हेलो गाइस, मैं मुस्कान आप लोगों का स्वागत करती हूँ पोएट्रिकल्स चैनल में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यू लेकर आई हूँ जिसमें कोई स्टोरी, पोइट्री या फिर शायरी नहीं है, ये कुछ बातें हैं। मैं बस आशा करूँगी कि आप मेरी बातों को समझें, आप मेरी बातों को समझ जाएंगे। मैं उसकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार होंगी मैं आप सबकी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यंग जनरेशन और पेरेंट्स के ऊपर है। आज के यंग जनरेशन ऐसे हैं, कुछ तो इतने लॉयल हैं अपने पेरेंट्स के सामने कि जिसका बयां ही नहीं कर सकते कि कैसे हैं। पेरेंट्स के सामने एकदम अच्छे और शरीफ बच्चे, बाहर जाके पता चलता है कि वो कैसे हैं। उनके दोस्त, उनके दुश्मन ही उन्हें जानते होंगे कि वो कैसे हैं। और आज के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, कोई सा भी हो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते हैं। मिडिल क्लास ही चाहते हैं वो अपने बच्चों को बिना कुछ कहे उसके हर तमन्ना पूरा करते हैं, और अपर क्लास का तो क्या ही कहें। लोअर क्लास वाले भी कम नहीं हैं, वो भी अपने बच्चों की हर चाहत पूरी करना चाहते हैं। जहाँ तक होता है वो वहाँ तक करते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन्स हैं, उन्हें अपर क्लास वाले हैं तो वो उनके जो बच्चे होते हैं वो मतलब पेरेंट्स के पैसों को बर्बाद करने सिर्फ जानते हैं। कमाने का जब वक्त आता है तब वो उनकी थिंकिंग में ये चलता है दिमाग में कि मेरे पेरेंट्स हैं, उनके पास इतना पैसा है, इतना दौलत है, तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है। वो यही सब सोच कर निकल जाता है उनकी पूरी ज़िंदगी। बाद में जब एहसास होता है तब बहुत वक्त गुजर जाता है, क्योंकि जब एहसास होता है तो 40 प्लस ही हो जाता है। तो 40 प्लस के बाद सही से कोई नौकरी जॉब नहीं हो पाएगा। और जो मिडिल क्लास होते हैं, कुछ उनके जो बच्चे होते हैं, थोड़ा होता है उनमें कि हाँ मुझे ये करना है। अपने पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर जो भी दबाव, जो भी मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर जो भी लुटाया है, मुझे पेरेंट्स को खुश रखना है। तो कुछ होते हैं जो समझते अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स की जो पेरेंट्स ने उनके लिए अपना त्याग दिया है उसे समझते हैं। लेकिन मिडिल क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ शो ऑफ करने जानते हैं, सिर्फ शो ऑफ। अपने फ्रेंड्स को अगर देख लिया कि सोनी के ये पहने, वो पहने हैं, तो मुझे भी चाहिए करके, कार है तो मुझे भी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, तब वो अपने बच्चों को इतना पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं। क्या पता उनके पेरेंट्स क्या क्या करते होंगे उनके लिए। बच्चे को एहसास नहीं होता है, लेकिन एहसास होना चाहिए। पेरेंट्स थोड़ी ना वो सब कुछ अपने बच्चे को बताने जाएंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। वो नहीं बताते हैं। वो जहाँ तक होता है अपने बच्चों से सारी बातें छिपाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे को एहसास ना हो। लेकिन बच्चे को एहसास नहीं होता है, सच में ही नहीं होता है, क्योंकि वो देख कर भी अनदेखा करता है। तो बच्चे को एहसास होना चाहिए कि शो ऑफ ना करें। क्योंकि अगर हम कभी भी किसी से मिलते हैं तो वो ये पेरेंट्स अगर किसी से भी मिलते हैं तो पेरेंट्स से सबसे पहले पूछते हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, कि आपका बेटा क्या करता है या आपकी बेटी क्या करती है। और जिसके बच्चे करते हैं, जैसे 3 बेटा है या 4 बेटा है, उनमें से अगर एक कमा रहा है सही से और 2-3 ऐसे ही बस उड़ाए जा रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या तीसरा का नाम लेगा जो कमा रहा है। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी की नज़र में गिरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, तो वो जो दोनों जो और 2-3 बेटे हैं उनका भी नाम लेते हैं, हाँ कि वो अच्छे से है, अपनी फैमिली के साथ है, खुश है, अच्छे से रह रहा है, सब कुछ बोलते हैं वो। हाँ देता है, हमें पैसा देता है, सब कुछ देता है। लेकिन असलियत सिर्फ पेरेंट्स जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी किसी की नज़र में गिरता हुआ नहीं देख सकते हैं। और बच्चे, यही माँ बाप जो उनके लिए इतना कुछ करते हैं, बच्चे में वो गिरते हैं तो उनके रोने से पहले जो बाप, जो माँ उनके पीछे दौड़ती है कि हाय मेरा बच्चा गिर गया, ये बोलकर जो उनके दौड़ती है उनके पीछे। बच्चे गिरता है तो वो रोना तो बंद कर देता है, लेकिन वो माँ बाप की आंखों से आंसू बंद नहीं होते हैं कि मेरे बेटे को या बेटी को चोट लग गई है सोचकर। बच्चे को कुछ एहसास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम छोटा होता है, वो कुछ नहीं देखता। और जैसे जैसे बड़ा होता है वो सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी के लेवल से वो देखने लगता है। अपनी नज़र से अपने माँ बाप को कभी वो देखता ही नहीं है। और यही जब बच्चे जब कमाने लग जाते हैं तो अपने माँ बाप को पैसे जहाँ तक होता है देते हैं। जैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं
और अगर उनकी शादी हो जाए, अगर किस्मत अच्छा हो, बहू अच्छी आई तब ठीक है, अच्छे से रखी, और नहीं तो अगर बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बहू ही भड़का देती है बेटी को, अब पता नहीं लेकिन सुने हैं ऐसा कि नहीं रखना है, बहुत पैसा खर्च होता है ऐसे वैसे, तो बेटा ही क्या बोलता है कि चलो माँ या पापा मैं आप लोगों को आश्रम छोड़ देता हूँ, और वो वृद्धा आश्रम में रहने लगते हैं। कैसा लगता है ये मंजर देखकर? किसी को एहसास नहीं होता होगा, और ख़ासकर उस वक्त उस बेटे को कभी एहसास नहीं होगा। और उसी वक्त उसकी जो वाइफ थी जिसने बोला कि इन्हें आश्रम छोड़ कर आओ, अगर उसी जगह पे उनके माँ बाप होते हैं तब वो बोलती क्या? कभी नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप से लगाव है। लेकिन क्या इसे नहीं है? लेकिन इसके मन बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उस वक्त उनकी वाइफ को ये सोचना चाहिए कि अगर क्या मेरे सास ससुर की जगह पे मेरे माँ बाप होते हैं तो मैं ऐसा बोलती? कभी नहीं बोलती। तो अगर ऐसे लोग कोई सुन रहे हैं मेरी वीडियो को तो प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन यही असलियत है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में बता देना कैसा लगा आपको। लेकिन ऐसे भी कुछ होते हैं जो कमाते हैं, अच्छे से रहते हैं, माँ बाप को कुछ देते नहीं है। लेकिन कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं या बेटियाँ ऐसे भी होते हैं जो कमाते खुद बहुत कम है, लेकिन अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं। वो हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, चाहे उनके माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन वो हमेशा साथ रहेंगे। बेटा चाहे कैसे भी हाल में हो या बेटी कैसे भी हाल में हो, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि उनके लिए उनके माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। खुदा, भगवान, सब कुछ। समझने में सिर्फ है फ़र्क। वो कहते हैं ना कि भगवान के बाद दूसरा रूप माँ बाप का आता है। वो सिर्फ कहते हैं, कोई मानता नहीं है, या मानते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करता है, उसे कोई पूरा नहीं करता है। अपने माँ बाप को उस नज़र से कोई नहीं देखता है, सब एक बोझ के नज़र से देखते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को उतने प्यार से रखते हैं या उनके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। बहुत कम लोग ये सहारा बनते हैं। बस समझने भर की देरी है, समझना चाहिए सभी को। और फिर है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जब वो कमाने लग जाते हैं तो घमंड उनमें आ जाता है। ये चीज़ कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। हमेशा उन्हें खुद के बलबूते पर रहना चाहिए, घमंड कभी नहीं आना चाहिए। और हाँ, अपने माँ बाप का हमेशा साथ देना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपके साथ नहीं होता तब एक वही है जो आपके साथ होते हैं। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगी तब वो एक शख्स आपके साथ होगा। एक यानी माँ और बाप, ये अलग नहीं है, ये एक है। बस आपको समझना ज़रूरी है। और जब भी आप किसी से मिलेंगे, ये तो रही माँ बाप की बात कि वो अपने बेटों के, अपने बच्चों को ऐसे परवरिश देते हैं। और है कि जब भी आप किसी से मिलेंगे तब वो ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हैं, वो ये पूछेंगे कि आपकी इनकम क्या है, आप करते क्या हैं। तो मेरी बात को समझें और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।